स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कृत सीखने का सरलतम विधि कक्षा 2 में आप सबका स्वागत है। कल के पाठ में हम विचार किए थे वर्णमाला के विषय में। वर्णमाला और आगे संस्कृत के आवश्यक जो निर्देश होते हैं उसके विषय में। तो कल के पाठ में हम सीखे थे वर्णमाला में स्वर को अच भी कहते हैं और स्वर के दो विभाग ह्रस्व और दीर्घ, और व्यंजन में 33 वर्ण के विषय में, और संस्कृत में जो आवश्यक निर्देश कुछ है उसके विषय में। तो कल हम जो देखे थे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 लिंग संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं, और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर से बता रहा हूँ, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। फिर तीसरा है 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर से 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले 5 लकार अधिकतर जो प्रयोग होता है, ऐसे तो 10 लकार हैं और एक लकार वेद में प्रयोग होता है, ऐसे 11 लकार होते हैं। अभी हम 5 लकार के विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लट लकार वर्तमान काल में, लोट लकार आज्ञार्थ में, लंग लकार अनद्यतन भूतकाल, विधिलिंग लकार आज्ञा या चाहिए अर्थ में, लृट लकार भविष्यत काल में। आगे संस्कृत में 8 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति तथा संबोधन, ऐसे 8 विभक्तियां हैं। तो ये कुछ आवश्यक निर्देश हैं। 3 लिंग, 3 वचन, 3 पुरुष और 5 लकार और 8 विभक्तियां, इसको हम जाने। आगे हम देखेंगे, आज शब्दावली देखते हैं। सह, तौ, ते। सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों, ते अर्थात वे सब। सह, तौ, ते इनको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा या कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनके बदले में जो प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे बालक है, बालक जाता है, तो बालक के स्थान पर हम सह कह देते हैं, वह जाता है। तो ये हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सह का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दोनों, ते का अर्थ है वे सब। आगे भू होना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, हस हंसना, गम जाना, ये सब धातु है। भू धातु, पठ धातु, लिख धातु, हस धातु और गम धातु, इनका सब ये अर्थ है। और आगे शब्दावली के अंतर्गत देखेंगे अव्यय। संस्कृत में यहाँ को अत्र कहते हैं, वहाँ अर्थात तत्र, जहाँ, यत्र, कहाँ, कुत्र, किम, क्या को किम कहते हैं। ये जाने हम। अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, किम, ये सब हिंदी उसका अर्थ है। तो ये शब्दावली के अंतर्गत ये आए। आगे देखते हैं नियम। संस्कृत में कुछ नियम हैं। तो नियम, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता क्या है, यहाँ देखते हैं। कर्ता अर्थात सह, तौ, ते, ये कर्ता है। वह, वे दोनों, वे सब जो कह रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? कर्ता। और आगे कह रहे हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन। क्रिया क्या है? पढ़ना, हंसना और लिखना। पठ धातु को क्या कहते हैं? पढ़ना। लिख धातु लिखना।
तो ये जो क्रिया क्या है, पठती, हसती, लिखती, ये सब क्रिया है। और कह रहे हैं कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। पुरुष कितना हम पढ़े थे, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो कर्ता का प्रथम वचन हम देख दिए, वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुरुष, प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते होता है। पुरुष 3 होते हैं, उसमें से प्रथम का हम अभी चर्चा कर रहे हैं। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते, और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 व्यक्ति के लिए द्विवचन, और 2 से जब अधिक होंगे, 3 अथवा 3 से अधिक, उसमें बहुवचन होगा। तो यहाँ पर नियम हम समझे, कर्ता के अनुसार, कर्ता सह है तो उसके अनुसार क्रिया सह एक वचन में है, तो इसलिए क्रिया भी एक वचन में पठती। कर्ता द्विवचन में होंगे तो क्रिया भी द्विवचन में होंगे, और कर्ता बहुवचन में होंगे तो क्रिया भी बहुवचन में होंगे। और पुरुष भी ऐसे ही हो जाएगा, ये तो प्रथम पुरुष का हो गया, वचन भी हो गया। तो ऐसे हम वाक्यों को आगे बनाते जाएंगे। आगे और एक नियम देखते हैं, नियम 2 देखते हैं। वर्तमान काल, लट लकार प्रथम पुरुष में धातु के अंत में ये संक्षिप्त रूप लगते हैं। ये क्या कह रहे हैं, वर्तमान काल। तो यहाँ हम विचार किए थे 5 लकारों के विषय में। 5 लकारों में से ये प्रथम लकार का भी अभ्यास करा रहे हैं। वर्तमान, लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में जब धातु के अंत, धातु क्या है, भू धातु है, पठ धातु है, तो धातु के अंत में ये संक्षिप्त रूप लगते हैं। कैसे लगते हैं, एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति। तो देखते हैं इसको। तो जब अति लगा देंगे तो पठ धातु में अति लगा देते हैं तो पठती हो जाता है, और द्विवचन में अतः लगाएंगे तो पठ धातु में जब अतः लगाएंगे तो पठतः हो जाता है, और बहुवचन में जब अंति लगाएंगे तो हो जाएगा पठंती। ऐसे ही लिख धातु में लिखती, अतः, अति, अतः, अंति ऐसे लग जाता है। तो ये एक नियम हो गया कि वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में धातु के अंत में ये संक्षिप्त रूप लगा के सब जगह पर यही होगा। पठ धातु में अति लगा देंगे तो पठती, लिख धातु में अति लगा देंगे तो लिखती। तो ये एक नियम है। तो ये हम अभी तक हुआ, नियम हम देख लिए। तो नियम के अनुसार अभी हम वाक्य बनाएंगे। ये तो हम समझ लिए, एक सर्वनाम बता दिए, धातु, और ये अव्यय पद हो गए। और कर्ता अर्थात सह, तौ, ते को कर्ता कहते हैं। क्रिया अर्थात पढ़ना, हंसना, लिखना, ये सब क्रिया हैं। और ये भू धातु का ऐसे चलता है, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। ये सब प्रथम पुरुष का हम देख रहे हैं। और पठ धातु में पठती, पठतः, पठंती। लिख धातु का लिखती, लिखतः, लिखंती। एक वचन में लिखती, द्विवचन में लिखतः, बहुवचन में लिखंती। ऐसे ही धातु के सब रूप चलेंगे, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, प्रथम पुरुष में ये हो रहे हैं। आगे हम संस्कृत से हिंदी बनाना सीखेंगे, अथवा हिंदी से संस्कृत भी बनाना यदि करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सह लिखती, वह लिखता है। उसको यदि अलग कर देंगे, हिंदी से संस्कृत बनाएंगे, वह लिखता है का संस्कृत क्या होगा, सह लिखती। फिर आगे वे दोनों लिखते हैं, तो इसका संस्कृत करेंगे तो तौ लिखतः। वे दोनों क्या है, यहाँ पर देखे थे हम, कर्ता है, वे दोनों कर्ता है। तो कर्ता के अनुसार, यहाँ पर नियम हम देखे थे, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में होता है, और कर्ता जो है एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगा। ये हमको ध्यान रखना है। कर्ता एक वचन में तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता प्रथम पुरुष में तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में। ऐसे हम वाक्य बनाते जाएंगे। तो ये हम विचार कर रहे हैं। सह, तौ, ते, इनका अभ्यास हम पहले देख रहे हैं। सह लिखती, वह लिखता है। और अलग से बनाएंगे तो सह पठती, वह पढ़ता है। सह हसती, वह हंसता है। सह गच्छति, वह जाता है।
ऐसे हम क्रम से ऐसे बनाते जाएंगे। सह ले लेंगे, सह पठति, सह लिखति, सह हसति, सह गच्छति। सह पठति वह पढ़ता है, सह लिखति वह लिखता है, सह हसति वह हंसता है, सह गच्छति वह जाता है। ऐसे हम अभ्यास करेंगे। और द्विवचन में करेंगे तो यहाँ जैसे लिखे तौ लिखतः, वे दोनों लिखते हैं। तो यहाँ अभ्यास करेंगे सारे के साथ। द्विवचन में कर रहे हैं, वे दोनों अर्थात द्विवचन में। तो तौ पठतः, तौ लिखतः, तौ हसतः, तौ गच्छतः। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों जाते हैं। ऐसे बनाएंगे। ये द्विवचन में हो गया। और बहुवचन में करेंगे तो ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। 3 से अधिक होंगे तो ये हो गया ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, वे सब लिखते हैं, वे सब हंसते हैं, वे सब जाते हैं। इस प्रकार हम वाक्यों को बनाएंगे। तो आज के पाठ में हम ये संस्कृत से हिंदी भी बनाना सीख लिए। तो ये आवश्यक निर्देश हम देखें। 3 लिंग, 3 वचन, 3 पुरुष होते हैं, 5 लकार, 8 विभक्तियाँ। और शब्दावली के अंतर्गत सर्वनाम शब्द देखे, सह अर्थात वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। तो ये विचार किया हम। सर्वनाम शब्द धातु, भू धातु, पठ धातु, लिख धातु, हस धातु, गम धातु। गम धातु को गच्छ हो जाता है संस्कृत नियम में। तो ये भू धातु का अर्थ है होना, पठ धातु पढ़ना, लिख धातु लिखना, हस धातु हंसना, गम धातु जाना। और ये अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, किम क्या। तो ये स तौ ते, इनका प्रयोग हम देखें, ये धातुओं का प्रयोग देखें। अभी बच गया है अव्यय पद का। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं व्यवहार में, इसको अव्यय कहते हैं। अत्र तत्र यत्र कुत्र, इन सबको अव्यय कहते हैं, अव्यय पद कहते हैं। तो इनका प्रयोग एक बार देख लेते हैं। अत्र का प्रयोग करेंगे। अत्र का अर्थ क्या है? यहाँ। तो इसका कैसे बनाएंगे? वह यहाँ पढ़ता है। सह का अर्थ है वह, यहाँ का संस्कृत क्या है? अत्र पठति। ऐसे बनाएंगे। तत्र अर्थात वहाँ, वह वहाँ लिखता है। सह अर्थात वह, तत्र का हिंदी क्या है? वहाँ, लिखति लिखता है। अत्र हो गया, तत्र हो गया। अभी यत्र का करेंगे। यहाँ पर यत्र अर्थात जहाँ। तो सह यत्र गच्छति तत्र हसति, वह जहाँ जाता है वहाँ हंसता है। ऐसे करेंगे। हसति हंसता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर देंगे, हसति लिख दिया गया है, यहाँ हंसता है लिखा जाएगा। तो अत्र किम भवति, यहाँ क्या हो रहा है? भवति अर्थात होना। तो क्या हो रहा है? यहाँ किम, किम का अर्थ क्या हो रहा है। तो ये सब हम आज के पाठ में देखें। तो इसको अच्छे से देख लेंगे। जो समझ में नहीं आएगा आप फिर हमको कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, तो हम इसको फिर संशोधन करने का प्रयास करेंगे। और जो सुझाव है उसको भी आप बताएंगे, तो आगे हम उसका और भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। और जो शंकाएं हैं उसको भी आप पूछ सकते हैं, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। इति ओम सम।